नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए शुरू करते हैं आज का सेटअप। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमने अब तक जो सेटअप यूज़ करा है वो था RSI इज़ ग्रेटर देन RSI SMA, प्राइस इज़ अबव देन SMA 9। मैं दूसरी साइड इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरी स्क्रीन को शेयर करा हुआ है। प्लीज़ बियर विद मी। और आज हम उस सेटअप को थोड़ा-सा और फाइन ट्यून करेंगे, थोड़ा-सा और उसमें कन्फर्मेशन डालेंगे सो दैट कि हम हमारे स्टॉप लॉसेस कम से कम हो सके। हालाँकि हम स्टॉप लॉस को कंप्लीटली रोक नहीं सकते, बट वी कैन मिनिमाइज़ दैट। सो आज का सेटअप है, वी विल यूज़ अनदर एंड अ सुपर पावरफुल इंडिकेटर व्हिच इज़ कॉल्ड सुपर ट्रेंड। और हम इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ नहीं करेंगे, वी विल ऑल्सो फाइन ट्यून इट विद दैट। जो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, वहाँ पे 2 उसकी सेटिंग मैंने लिखी है, 7-2 एंड 5-1। तो हम किस कंडीशन में 7-2 यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में 5-1 यूज़ करेंगे, लेट्स डू। चार्ट पे चलते हैं सीधा, स्लाइड्स को बंद करते हैं और दिस इज अ चार्ट। सो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो हम क्या सेटअप यूज कर रहे हैं, RSI प्लस RSI SMA डिफॉल्ट जो उसमें है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। मैं आपको एक बार फिर से शो कर देता हूँ। आप स्टाइल पे जाओगे, इसकी सेटिंग खोलोगे, इससे स्टाइल पे जाओगे, RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, दैट इज इट। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। और आप इंडिकेटर से जाके सिंपल मूविंग एवरेज 9 को प्लॉट करोगे, दैट इज इट। तो हमारा पहला सेटअप क्या था, RSI SMA के ऊपर, प्राइस SMA 9 के ऊपर, एंड वी विल एंटर इन द शॉर्ट इन द स्टॉक्स। ओके, सो आप देख दो, यहाँ से हमें अच्छा मूव मिला, यहाँ से हमें अच्छा मूव मिला, यहाँ से हमें अच्छा मूव मिला, यहाँ से हमें नीचे की तरफ मूव मिला। सो ये आसान सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। बट यस, मार्केट शुड बी ट्रेंडी। ऐसा नहीं है कि अगर साइडवेज है तो यू विल सी दैट आप इसके ऊपर जाओगे तो आप स्टॉप आउट हो जाओगे। आप यहाँ इसके ऊपर बाई करोगे तो स्टॉप आउट होने के चांसेस ज़्यादा है मेरे लिए। ओके, सो इन दैट केस लेट्स यूज अनदर इंडिकेटर विच इज कॉल्ड सुपर ट्रेंड। आप इंडिकेटर में जाओ, सुपर ट्रेंड आप लिखो, डिफॉल्ट। ओके, सो इस ये मेरी सेटिंग है डिफॉल्ट। मैं इसको डिफॉल्ट्स पे करता हूँ, रीसेट। सो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है दैट इज 310। सो इनपुट्स में जाओ तो ATR लेंथ 10 है, फैक्टर 3 है। अब ATR क्या होता है उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे आपके लिए फॉर श्योर। सो अगर आप इसको देखोगे, ये भी अगर इसके डिफॉल्ट सेटिंग भी आप ऑन कर दोगे तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। ओके, सो इफ यू सी, अगर मैं अपने सेटअप के साथ इसको कंबाइंड करता हूँ, सो RSI SMA के ऊपर, प्राइस मेरा SMA 9 के ऊपर, एंड सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, दैट इज माई बाई सिग्नल। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि इसमें कई बार हमारे छोटे स्विंग जो ट्रेंड्स है वो मिस होने की संभावना ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरी एंट्री तो यहाँ बननी चाहिए थी, बिकॉज़ सेटअप SMA 9 के ऊपर, प्राइस SMA के ऊपर, RSI SMA के ऊपर, एवरीथिंग इन द सेटअप, बट इसने आपको दिया यहाँ पे। सो अगर आप बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हो, सो बेस्ट है आप 10 और 3 मीन्स जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी आती है उसके साथ आप इसको यूज़ कर लो। अगर आप छोटे-छोटे स्विंग्स पकड़ना चाहते हो, यू नो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप लाइक पूरा लॉन्ग टर्म इसको नहीं कैरी करना चाहते, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए लेट्स कम टू द, दिस इज 5 एंड दिस इज 1, जो मैंने आपको अपनी स्लाइड में दिखाया था। नाउ सो यू सी, जैसे ही मैंने इसको 5 और 1 करा, हमारे इसके जो ये सेगमेंट्स हैं रेड एंड ग्रीन, दोस हैज बीन चेंज्ड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन पिक अप क्विक स्विंग ट्रेड्स, बट यस वो आपके स्विंग ट्रेड्स बहुत छोटे हो सकते हैं इन सम केसेस आपको वो स्टॉप आउट पे जल्दी कर सकते हैं। सो अगर मैं इसी को यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी एंट्री बनी यहाँ पे, एंड फिर मेरे को एक बार यहाँ एग्जिट करना पड़ा।
क्योंकि उसने SMA 9 को नीचे तोड़ दिया। तो ये जो 5 और 1 की सेटिंग है, ये मेरे सेटअप के साथ ट्यून्ड है। अगर आप सुपर ट्रेंड भी यूज़ नहीं करते हो, तो हमारा स्टॉप लॉस SMA 9 के नीचे हो जाना चाहिए। हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में इसको और थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के केस में देखेंगे। हम SMA 9 की जगह पे SMA 20 यूज़ करेंगे एंड देन RSI का जो SMA है और हमारा जो प्राइस है उसको भी हम थोड़ा-सा सिंक में लाएँगे। मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट कि आप एक-एक सेटअप की बैक टेस्टिंग करते जाएँ और उसको अच्छे से अपने दिमाग में डालते जाएँ। मीन्स आपकी आईज़ एक्चुअली ट्यून्ड होनी चाहिए। सेटअप तो बहुत हैं, सेटअप आप यूट्यूब पे जाओगे यू विल फाइंड एन नंबर्स ऑफ सेटअप। पॉइंट इज़ दैट डिड योर अनकॉन्शियस माइंड एंड योर आईज़ आर ट्यून्ड टू दैट। सो बैक टेस्टिंग से आपको वही काम करना है। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले SMA 9 के ऊपर प्राइस उसको आपने अंडरस्टैंड करा, उसको समझा, फिर अब हम सुपर ट्रेंड लेके आए। तो सुपर ट्रेंड एक्चुअली क्या है कि आपको थोड़ा-सा कन्फर्मेशन देता है कि हाँ भाई, आप जिस दिशा में ट्रेड पकड़ रहे हो, उसमें ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट तुक्के में आप उस पे ट्रेड कर रहे हो। सो इट इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन। सो इसको थोड़ा-सा और बैक टेस्ट करते हैं। सो आपने यहाँ एंट्री करी, यहाँ एग्ज़िट किया, फिर आपने यहाँ पे एंट्री करी बिकॉज़ हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही है। अब ये फिर इसने यहाँ आपको स्टॉप आउट कर दिया। देन अगली कैंडल पे फिर आपको एंट्री करी। सो इन शॉर्ट आपको ये वाला जो ट्रेड था जो 24 अप्रैल से था, आप इसमें 2 बार स्टॉप आउट हुए, तब आप पूरे टॉप पे पहुँचे। ओके? अब अगर मैं इसी को 7 और 2 कर दूँ, सो हमारे ये जो छोटे स्टॉप आउट्स थे, ये खत्म हो जाएँगे। नाउ हियर वी गो। सो जैसे ही मैंने इसको फाइन ट्यून किया 7 और 2 पे किया, मीन्स आपको अपने छोटे-छोटे स्टॉप आउट बचाने हैं। सो लेट्स डू इनटू द 7 एंड 2। सो अब मेरी एंट्री कहाँ हुई? इस कैंडल पे हुई। 5-1 पे मेरी एंट्री इस कैंडल पे हो रही थी और मेरी अब एंट्री मेरी इस कैंडल पे हो रही है। बट मैं यहाँ स्टॉप आउट नहीं हुआ, मैं यहाँ स्टॉप आउट नहीं हुआ। ये पूरा मूव मैंने कैप्चर करा है और आप यहाँ इस SMA 9 के नीचे स्टॉप आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे ये थोड़ा-सा बाद में आपको इंडिकेट करता है। तो ये आपको स्टॉप आउट करने के लिए बोल रहा है इस कैंडल पे अंदर। बट अगर आप अपनी प्राइमरी कंडीशंस को देखोगे, देखो कोई भी इंडिकेटर जो है ना वो हमारे सपोर्ट के लिए है। हम केवल इंडिकेटर के बेस पे अपना डिसीजन नहीं लेंगे। हमारा डिसीजन हमेशा प्राइस एक्शन के बेस पे होना चाहिए। सो प्राइस एक्शन मेरा क्या कह रहा है? इसने SMA 9 तोड़ा, ठीक है, आप एक इसका वेट करो। अगर अगली कैंडल भी इसके नीचे जाती है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे मेरी दोनों प्राइमरी कंडीशंस मीट हो रही है। एक, प्राइस इसको इसने तोड़ दिया। सेकंड, RSI SMA के नीचे आ गई। नाउ वी डोंट नो कि ये कितना बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है या ट्रेंड चेंज हो सकता है, कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो। अगर हमारी कंडीशंस फिर से मीट करेगी, वी विल अगेन री-एंटर। सिंपल, दैट इज इट। सो अब हम आज की डेट में हमारे पास सेटअप क्या है? हमारा सेटअप है दिस वन। RSI SMA के ऊपर, प्राइस SMA 9 के ऊपर, सुपर ट्रेंड 5 और 1, 7 या 2, जो आपको ट्यून करे, जो आपके माइंडसेट के साथ ट्यून हो, उस सुपर ट्रेंड को आप यूज़ करो। इट इज़ नॉट फिक्स कि आप 5-1 यूज़ करो, 7-2 यूज़ करो। इन सम केसेस इट हैपेंस कि जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटअप आता है मेरा, जो 10 और 3 है, इट इज़ फाइन, आप इसके साथ ट्यून हो सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बस 7-2, 5-1 क्या आपको जल्दी एंट्री दे देता है। सो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ 5 और 1 के साथ। तो मेरी एंट्री यहाँ होगी और फिर मैं जो ट्रेड को जो मैं अपना स्टॉप लॉस टेल करता हूँ, वो मैं 7 और 2 के साथ करता हूँ। सो दैट कि मैं बीच में फेक कैंडल्स पे ब्रेकडाउन्स पे एग्जिट ना करूँ। सो ये यहाँ पे एंट्री करके मैं अपना पूरा मूव पकड़ सकता हूँ। इट इज़ दैट मच सिंपल। ओके, मैं एक बार फिर से ये पीपीटी वाला पेज आपको दिखाता हूँ।
दैट इज इट। तो अब हमारा जो फाइनल सेटअप है अभी तक जो है वो ये है, दिस। सो नाउ वी हैव दिस सेटअप आर एस आई एस एम ए के ऊपर, प्राइस SMA9 के ऊपर बंद होना चाहिए। कैंडल शुड बी क्लोज्ड अबाउ SMA9, वो मेरी होगी अलर्ट कैंडल, उसके ऊपर मैं बाय करूंगा। उस बनती हुई कैंडल पे कभी बाय नहीं करना है। यू नेवर नो कि वो कब पूरी की पूरी नीचे आ जाए। देन सुपर ट्रेंड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं यहाँ पे वो डिफॉल्ट सेटिंग भी इसकी डाल देता हूँ सो दैट कि पूरा सेटअप हमारा हो जाए, विच इज 10 and 3. So this is my complete setup. Hope you like it. अब आप इसको बैक टेस्ट करो, अपने सेटअप पे डालो। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू। आप ये वाली सेटिंग आपके कोई भी ब्रोकर है उसमें अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि आप ट्रेडिंग व्यू लोगे तभी आपको दिखेगी। सो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हो, कितना भी पीछे आप जाके देख सकते हो। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। सो ये अभी मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ। लेट्स चेक आउट द वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट पे आपको बड़े मूव पकड़ने में हेल्प करेगी। ओके सी, सो ये मेरा कितना बड़ा मूव है, ये अप्रैल अप्रैल 23 से आई मस्ट बी इन टू द ट्रेड मार्च 24। तो पूरे एक साल का मूव था ये मेरा। और कितना आसान सेटअप है। क्या यूज़ किया हमने, SMA9, RSI, और हमने सुपर ट्रेंड यूज़ कर लिया अपने कंफर्मेशन के लिए। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो आंखों को अच्छा लगता है कि यार एक और इंडिकेटर है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज इट। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है, प्लीज़ पोस्ट इनटू द कमेंट। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं इसी सेटअप को और फाइन ट्यून करूँगा और कंफर्मेशन के साथ, सो दैट कि और हम इजीली ट्रेड ले पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं, बाय।